नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य समिति बैठक में जिला कलेक्टर सख्त, घर घर विजिट के रिकॉर्ड पर होगा विश्लेषण। खारवा गांव में कार बाइक की टक्कर, 3 घायल, बाइक चालक गंभीर, पुलिस जांच शुरू। परीक्षा देकर लौट रहे पिता पुत्री और भतीजे पर हमला, 10 बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटा। ईपीएफओ जयपुर की हठधर्मिता उजागर, सांसद के हस्तक्षेप के बाद भी 5 माह से मौन पेंशनर त्रस्त। दाहोद के कुंडा गांव में सड़क के अभाव में खुले में प्रसव, नेताओं के वादे खोखले, ग्रामीणों में आक्रोश। तलवाड़ा में महाराणा प्रताप जयंती पर पुष्पांजलि, हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण। बांसवाड़ा में शौर्य का उत्सव, सैकड़ों लोग हुए शामिल, महाराणा प्रताप जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। महाराणा प्रताप जयंती पर निकली शोभा यात्रा, बांसवाड़ा में विप्र फाउंडेशन ने की पुष्प वर्षा। महाराणा प्रताप जयंती पर पहुंचे विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बांसवाड़ा में समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। प्रताप जयंती पर धरियाबाद में निकली भव्य शोभा यात्रा, हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत बाटे सहजन के बीच संजीवनी सेवा संस्थान ने किसानों को दिया प्रशिक्षण। बांसवाड़ा में विधायक गर्जे रविंद्र सिंह भाटी, बोले ना कांग्रेस ना बीजेपी, हमेशा जनता के साथ रहूंगा। बिजली कटौती के विरोध में विधायक रमीला धरने पर बैठी, कुशलगढ़ में व्यवस्था सुधारने को विद्युत विभाग की दी चेतावनी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा कर कड़े निर्देश दिए। आशा एएनएम की घर घर विजिट की अब रजिस्टर में एंट्री होगी और बीसीएमओ इसका विश्लेषण करेंगे। मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोनू कुमारी सहित चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक से पहले कलेक्टर ने आंगनबाड़ी क्षेत्र के बच्चों को ओआरएस घोल पिलाकर स्टॉप डायरिया कैंपेन का शुभारंभ किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आशा और एएनएम की घर घर विजिट को रजिस्टर में दर्ज किया जाए। सभी को सेक्टर मीटिंग में यह रजिस्टर लाना अनिवार्य होगा। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे ताकि हर गांव की स्वास्थ्य स्थिति का सटीक आकलन हो सके। कलेक्टर ने कहा कि चेक लिस्ट के अनुसार विजिट हो, जिससे योजनाओं की बारीकी से मॉनिटरिंग हो सके। सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि किसी के छुट्टी पर जाने से काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभारी तुरंत कार्यभार अन्य को सौंपे। उन्होंने लाडो प्रोत्साहन और जननी सुरक्षा योजना में 90% से अधिक लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। एचपीवी वैक्सीन की कम प्रगति पर नाराजगी जताई। एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर भरतराम मीणा ने कहा कि मां योजना में क्लेम बुकिंग के लिए मरीज का फोटो अनिवार्य होगा। आईपीडी के मुकाबले क्लेम कम बुक हो रहे हैं। आरसीएचओ डॉक्टर दिनेश कुमार भापोर ने कहा कि स्कूल खुलते ही 10 दिन में एचपीवी टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करें। जिला कार्यक्रम प्रबंधक ललित सिंह झाला ने कहा कि हर मरीज की आभा आईडी जरूरी है। ओपीडी में पर्ची काटते समय ही आभा आईडी बनाई जाए। बैठक में डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि डॉक्टर अक्षय व्यास ने टीकाकरण की समीक्षा की। दाहोद जिले के गढ़वाड़ा तालुका के खारवा गांव में शाम के समय कार और यामाहा बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक चालक को गंभीर चोटें आई है। खारवा गांव के पास कार और बाइक की सामने आमने टक्कर हो गई। कार गढ़वाड़ा से दाहोद की ओर जा रही थी, जबकि बाइक दाहोद की तरफ से आ रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चालक और उस पर सवार 2 अन्य लोगों को चोटें आई। बाइक चालक को गुप्तांग के हिस्से में गंभीर चोट लगी है, वहीं अन्य 2 लोगों को शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोटें आई है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आगे के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने पर 112 इमरजेंसी रिस्पांस टीम और गढ़वाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़क पर लगा जाम हटवाकर यातायात को सामान्य करवाया। हादसे में बाइक और कार के आगे के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। गढ़वाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में खुलेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। रतलाम से परीक्षा देकर लौट रहे पिता पुत्री और भतीजे पर 8 से 10 बदमाशों ने बीच रास्ते में रोककर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के निरहुआ पाड़ा की है। रतलाम से परीक्षा देकर घर लौट रहे प्रभु पिता नागजी, उनकी पुत्री दीक्षिता और भतीजे मनीष पिता मोतिया की बाइक कुछ युवकों ने बीच रास्ते में रुकवाई। इसके बाद 8 से 10 बदमाशों ने मिलकर तीनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। करीब 10 मिनट तक चली मारपीट के दौरान पीड़ितों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। लोगों को आता देख आरोपी फरार हो गए। हमले में दीक्षिता, मनीष और प्रभु गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों के हाथ, पैर और कमर पर चोटें आई हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। हाँ, क्या नाम है, कौन से गांव के, क्या हुआ? कतबुलाल महिड़ा, सलोक नरसी महिड़ा, बाबुआपड़ा ग्राम पंचायत सुरवानी। मेरे बच्ची और मेरे भतीजों को पार्टी रोड से रतलाम जा रहे थे, वो एग्ज़ाम देके आ रहे थे तो घर ले जा रहा था।
बीच में गावापाड़ा महावाड़ी के पास रास्ता रोक के एकदम अचानक कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें कैलाश ने मारा, लाल सिंह, तोलिया, दिनेश, मुकेश और अन्य 25-30 काय के लिए मारपीट करी इन्होंने? पता नहीं, सब अचानक स्कूल के पास में रास्ता रोक के मारना शुरू कर दिया, कितने जन तोड़ फोड़ कर दिया। ये कितने जनों के साथ मारपीट करी? ये 4-5 जने के पास से 5 जनों के साथ 4-5 जनों के साथ में मारपीट करी। किसी के साथ में करी मारपीट? एक तो मेरी बेटी दीक्षिता मेड़ा, एक भतीजा मनीष मेड़ा और मेरा नारायण भाई, कल्पना। और 5 जनों के टोटल 5 जनों के साथ हाँ। मारपीट करी। क्या नाम बताया आपका? प्रभुलाल मेड़ा, कौन से गांव के? गावापाड़ा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जयपुर की हठधर्मिता सामने आई है। सांसद सीपी जोशी के हस्तक्षेप के बावजूद उदयपुर संभाग की छूट प्राप्त कंपनियों के ईपीएस 95 पेंशनरों का उच्च पेंशन मामला 5 महीने से लंबित है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार उदयपुर संभाग की छूट प्राप्त कंपनियों के वरिष्ठ पेंशनर आर्थिक तंगी में है। इनकी औसत आयु 70 वर्ष है। वहीं सेल, भेल, टाटा जैसी छूट प्राप्त कंपनियों के पेंशनरों को पिछले 2 साल से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन दी जा रही है। ईपीएफओ का यह दौरा मापदंड संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। प्रकरण के अनुसार जनवरी 2026 में सांसद सीपी जोशी स्वयं क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय उदयपुर पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा की। 15 जनवरी 2026 को उदयपुर कार्यालय ने पूरा प्रकरण अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त जयपुर को भेजा। पिछले 5 माह से पेंशनर हर सप्ताह ईमेल रिमाइंडर भेज रहे हैं। स्पीड पोस्ट से रजिस्टर्ड पत्र भी भेजे गए, लेकिन जयपुर कार्यालय से आज तक कोई जवाब नहीं आया। श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री और सीपीएफसी कार्यालय नई दिल्ली को ईमेल में सीपी पोर्टल पर शिकायत के बाद भी जयपुर कार्यालय मौन है। प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि शिमला, मद्रास, मदुरई, कोलकाता, लखनऊ, तेलंगाना और चंडीगढ़ हाईकोर्ट पेंशनरों के पक्ष में निर्णय दे चुके हैं। ईपीएफओ ने मद्रास हाईकोर्ट के 2 सितंबर 2025 के आदेश पर रोक लगवाई, जिससे सभी हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। समिति ने मांग की है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली जयपुर कार्यालय को 15 दिन में प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दे। दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के कुंडा गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बाजीपुरा फलिया की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल से जाते समय रास्ते में ही खुले में प्रसव कराना पड़ा। सालों से सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। कुंडा गांव के बाजीपुरा फलिया की सविता रावत को सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तुरंत आशा वर्कर मीनाबेन कटारा को बुलाया। जांच में स्थिति गंभीर देख 108 को फोन किया गया, लेकिन फलिया तक वाहन जाने के लिए पक्की सड़क ही नहीं है। महिला को पैदल चलना पड़ा। रास्ते में पीड़ा सहनीय होने पर आशा वर्कर ने सड़क पर ही साहस दिखाकर प्रसव करवाया। अगर आशा वर्कर समय पर नहीं पहुंचती तो मां और बच्चे दोनों की जान खतरे में थी। इस क्षेत्र के 1200 से 1500 लोगों के लिए लिमखेड़ा पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बीमारी या प्रसव के समय ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है। ग्रामीण लंबे समय से यहाँ अंडरब्रिज की मांग कर रहे हैं। चुनाव के समय सांसद जसवंत सिंह भाभोर और विधायक शैलेश भाभोर ने सभा में अंडरब्रिज बनाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के लंबे समय बाद भी हालात जस के तस है। नेताओं के खोखले वादों और प्रशासन की उदासीनता से आज गर्भवती को खुले में प्रसव की मजबूरी झेलनी पड़ी। ग्रामीणों में सांसद और विधायक के खिलाफ भारी रोष है। मारू नाम मगनभाई कालूभाई रावत, गाम कुंडा, बाजीपुरा फळियो। અમારે છોકરાને 3 વાગ્યે દુખાવો થતો અમે મીનાબેનને જાણ કર્યું તો 108 વાળાને મીનાબેને ફોન કર્યો તો 108 આવી, પણ રેલની આ સાઈડે આવી। હવે આ બાજુ હડપ નદી છે અને આ બાજુ રેલવે છે, વચ્ચે અમારું બાજીપુરા ફળ્યું, એથી ગાડી અંદર આવે એવું નહીં। તો અમારે રસ્તો છે ને, રસ્તા રેલની નજીક સુવાવડ થઈ ગયું અને ત્યાં રસ્તો છે ને, એટલે પછી અમે આવી શકાય એમ નથી। લીમખેડા આવવા માટે 9 કિલોમીટર જેવું થાય, તો અહીંથી કોઈ અવાય એવું નહીં। તો આ ઘરનાળું કે રસ્તો કોઈ બી રીતે બનાવે તો સૌથી સારું। બધાને આ રીતે અમારે તકલીફ થયા કરે છે। मारू नाम कटारा मेनाबेन मंगूभाई छे। हूँ आशा वर्कर छू, गाम कुंडा पीएससी नीनामाना खाखरिया छू अने फळिया बाजूपुरा छू। मारी एएनसी बहनों ने चेक दूरना अभावथी नंदीना कारण अने रेलवेना कारणथी मारी बहनों रस्तामां डिलिवरी आवी जाय छे। हवे आजे सवारमां बेनने 4 वाग्ये दुखाવો थयो। दुखाવો थता मने बेनने चालता चालता रोड सुधी ना पहोंची, कारण के रोड बहु दूर हतो ने 108 बी रेलने पेली बाजू ऊभी हती, एना कारणथी मारी बेन ना पहोंची शकी। रस्तामां ज मारी बेनने अहींया डिलिवरी आई गई छे, एटले मारी बेनने मैं जाते डिलिवरी करावी छे।
અને ડિલિવરી કરાવીને 108 વાળા ભાઈને હેલ્પ કરી લીધી છે. પછી મેં 108 થી CSC માં લઈ ગઈ અને માતા ને બાળક બંને તંદુરસ્તી છે. પણ મારા ગામમાં રોડ ને રસ્તા કે ઘર નાળું કરી આપે તો સૌથી સારું, કારણ કે આવી રીતના હજુ મારી સગર્ભા ENC બહેનો બહુ છે. હું કેવી રીતના ચોમાસામાં લઈ જઈશ, નાળામાં પાણી ભરાઈ જશે, હું મારી બહેનોને કેવી રીતના. અને બીજા તો એ તો ખરું છે, પણ બીજા બી ઝાડા ઉલટી હોય, કોઈને તાવ માથું હોય, કોઈ એક્સિડન્ટ હોય કે ગમે તેમ હોય, તો મારા ભાઈ બહેનોને કેવી રીતના અહીંયા વરસાદના કારણે લીમખેડા સુધી પહોંચાડીશ, એવી રીતના મને બહુ દુઃખ થાય છે. તો ગમે તેમ કરી જસવંત ધાબોર સાહેબ, શૈલેષ સાહેબ બધા થઈને મને રોડ કરી આપે, ઘર नाड़ू करे आपे तो खूब खूब आभार एमनो। थैंक यू। तलवाड़ा में महाराणा प्रताप मंच द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी युद्ध में उनकी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने पर गुरुवार को प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंच ने ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच अध्यक्ष विपिन त्रिवेदी ने की। मुख्य अतिथि पेंशनर समाज के अध्यक्ष भागीरथ व्यास रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विष्णु रावल, प्रकाश जोशी, सूर्यकांत पंड्या और महेंद्र त्रिवेदी उपस्थित रहे। मंच सचिव त्रिभुवन व्यास ने बताया कि 18 जून 2026 को हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की अकबर पर विजय के 450 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पुष्पांजलि कार्यक्रम राष्ट्र गौरव, स्वाभिमान, वीरता और बलिदान की उस अमर परंपरा का स्मरण है जिसने भारत के इतिहास को गौरवान्वित किया है। महाराणा प्रताप मंच ने घोषणा की कि हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने पर लोगों में ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जागरूकता लाने के लिए पत्रक वितरण अभियान चलाया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती श्रद्धा, उत्साह और गौरव के साथ मनाई जा रही है। जयंती समारोह के तहत राजपूत छात्रावास से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो प्रताप सर्किल पहुंचकर संपन्न होगी। बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाजजन गांधी मूर्ति स्थित राजपूत छात्रावास परिसर में एकत्रित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व राज परिवार के महारावल द्वारा महात्मा गांधी एवं पूर्वज जगमाल सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद राजपूत छात्रावास भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरती शोभा यात्रा प्रताप सर्किल पहुंचेगी, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। प्रताप सर्किल के निकट आयोजित धर्मसभा में रविंद्र सिंह भाटी तथा अशोक सिंह मेतवाला सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति के आदर्शों को याद किया जाएगा। वक्ता युवाओं से महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा में जुटने का आह्वान करेंगे। पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। समाजजनों ने केसरिया साफे और पारंपरिक वेशभूषा धारण कर महाराणा प्रताप अमर रहे के नारे लगाए। पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। महायोद्धा महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर बांसवाड़ा में गांधी मूर्ति स्थित राजपूत सभा भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा और पुष्पहार से स्वागत। शोभा यात्रा का नेतृत्व पूर्व महारावल जगमाल सिंह, क्षत्रिय समाज जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देवदा और कृष्णपाल सिंह सिसोदिया ने किया। विप्र फाउंडेशन द्वारा चंद्रपोल गेट के अंदर मटकेश्वर महादेव मंदिर स्थित भगवती कॉम्प्लेक्स पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नगर अध्यक्ष मदन मोहन भट्ट, प्रदेश कोषाध्यक्ष के पंड्या, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ कुशलता भट्ट के नेतृत्व में अनेक विप्र बंधुओं ने पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन जोन 1 के प्रदेश अध्यक्ष योगेश जोशी भी उपस्थित रहे। सभी ने महाराणा प्रताप के स्वाभिमानी और गौरवपूर्ण व्यक्तित्व का स्मरण किया। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी बुधवार को बांसवाड़ा में प्रवेश करते ही समर्थकों और क्षत्रिय समाजजन ने जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया। उदयपुर मार्ग से शहर में प्रवेश के बाद विधायक भाटी सीधे प्रताप सर्किल पहुंचे। यहाँ उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उत्साहित युवाओं ने विधायक भाटी को कंधों पर उठाकर सम्मान दिया। भाटी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम स्थल पर राजपूती परंपरा के अनुसार उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी भेंट की गई। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाटी की मौजूदगी को लेकर युवाओं और समर्थकों में विशेष उत्साह दिखा। पूरे आयोजन के दौरान महाराणा प्रताप अमर रहे और भारत माता की जय के जयकारों के माहौल से गूंजता रहा। विधायक भाटी ने युवाओं से महाराणा प्रताप के त्याग, शौर्य और स्वाभिमान के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने पर धरियावाद में क्षत्रिय महासभा द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों पर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। शोभा यात्रा राजमहल प्रांगण से शुरू हुई। इसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज और महाराणा प्रताप अमर रहे के जय घोषों के बीच शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। शोभा यात्रा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आकर्षक झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। युवाओं ने केसरिया साफे पहनकर शौर्य का प्रदर्शन किया। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा वापस राजमहल पहुंची। वहां विशाल सभा का आयोजन किया गया।
सभा में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन परिचय, उनके अदम्य साहस, त्याग और हल्दी घाटी युद्ध की गौरवशाली विजय गाथा का विस्तार से वर्णन किया। वक्ताओं ने युवाओं से महाराणा प्रताप के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। प्रतापगढ़ जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत संजीवनी सेवा संस्थान ने किसानों और महिला स्वयंसेवकों की आय बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए मूल्य के सहजन यानी मोरिंगा के बीज निःशुल्क बांटे। बीज वितरण से पहले 3 घंटे का प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को औषधीय फसल सहजन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 बीजों के पैकेट निःशुल्क दिए गए। प्रशिक्षण में जैविक खेती, बेहतर उत्पादन तकनीक और मल्टी क्रॉप खेती का विस्तृत जानकारी दी गई। महिला स्वयंसेवकों को खेती के आधुनिक और लाभकारी तरीकों से अवगत कराया गया। कृषि विशेषज्ञ चौधरी अमर सिंह ने कहा कि लगातार एक ही फसल लेने से भूमि की उर्वरक क्षमता घट रही है, इससे उत्पादन कम हो रहा है और किसान खेती से दूर हो रहे हैं। उन्होंने फसल विविधीकरण अपनाने और सहजन जैसी औषधीय फसलों की खेती की सलाह दी। संजीवनी सेवा संस्थान की ऑफिस इंचार्ज अनुसुईया मीणा ने बताया कि सहजन औषधीय और पोषण युक्त फसल है, इसके उत्पादन से किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। नियमित उपयोग से शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। कार्यक्रम में फील्ड ऑफिसर प्रतापगढ़ ललिता पाटीदार और फील्ड ऑफिसर धमोतर धापू पाटीदार ने भी विचार रखे। स्वयंसेवकों ने अभियान से जुड़कर अधिक किसानों तक जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य किसानों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार, जैविक खेती और औषधीय फसलों से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। महाराणा प्रताप जयंती समारोह में बांसवाड़ा पहुंचे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा, आगामी चुनावों में वे किसी दल विशेष के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ खड़े रहेंगे। मन से संबोधित करते हुए भाटी ने कहा, ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं हमेशा जनता के साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक समाज या वर्ग के नहीं बल्कि सभी 36 कौमों के प्रेरणा स्रोत हैं। भाटी ने मांग उठाई कि महाराणा प्रताप के जीवन और संघर्ष को हर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि नई पीढ़ी उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सके। युवाओं से शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में IAS, IPS और अन्य उच्च पदों पर चयनित युवाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट सहित बड़े उद्योगों में स्थानीय युवाओं को पहली प्राथमिकता देने की भी बात कही। भाटी ने मेवाड़ और बागड़ को वीरों की धरती बताते हुए समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। बांसवाड़ा री ये धन्य धराना, ये वागड़ री धन्य धराना, वो हृदय अनंत के आभार व्यक्त करा। आज बागड़ के अंदर में आप युवाओं के युद्ध के आइडियोलॉजी हो, बागड़ के अंदर में जो युवा है वो काफी आपके क्या कहेंगे? देखिए, मैं युवा साथियों को यही कहना चाहूंगा कि मजबूती के साथ में मेहनत करो। उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, पर जो डट के मुकाबला करेगा इतिहास उसी का होगा। आपने जैसलमेर में काफी युवा मैं यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और किसानों को बिजली मिले, इन तमाम चीजों के लिए हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। महाराणा प्रताप का जो पाठ्यक्रम है उसको हटाया गया। बिल्कुल, देखिए वर्तमान में जो सरकार है उससे विशेषकर निवेदन है कि वो इन तमाम विषयों की और गंभीरता से सोचें और महाराणा प्रताप की बात हर बच्चे तक जानी चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व में से कुछ सीखे। आगामी जो चुनाव रहेंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, रविंद्र सिंह भाटी के आगामी चुनाव रमीना बहुत बढ़िया कर हाँ और जनता जिक्र भेड़ों के उवेरे भेड़ा रहा। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में लगातार बिजली कटौती से नाराज कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंची और बाहर धरने पर बैठ गई। क्षेत्र में बिगड़ती बिजली व्यवस्था और आमजन की बढ़ती परेशानियों से लेकर विधायक ने यह कदम उठाया। धरने के दौरान रमीला खड़िया ने कहा कि उपभोक्ता हर महीने हजारों रुपए के बिजली बिल जमा कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें मात्र 1-2 घंटे ही बिजली मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार होने वाली बिजली कटौती से आमजन, किसान, व्यापारी और विद्यार्थी सभी परेशान हैं। किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे, व्यापारी का काम ठप है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विधायक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से बिजली आपूर्ति में तत्काल सुधार करने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।